नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में 3 फरवरी 2023 का CDP का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में 16 से 30 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन आपको पहले की क्लास में सॉल्व करा दिए गए हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। 16 क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन। समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है विविधता और वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सम्मान। समावेशन शब्द सभी छात्रों को उनकी सामाजिक पहचान के बावजूद उनकी भिन्नताओं और अक्षमताओं की परवाह किए बिना शैक्षिक प्रणाली में प्रत्येक श्रेणी के बच्चों को शामिल करने के लिए संदर्भित करता है या विविधता को महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 क्वेश्चन है पठन वैकल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप में चुनौती प्रस्तुत करता है? 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है लिखित विषय वस्तु बोध में। पठन वैकल्य या डिसलेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। पठन वैकल्य से ग्रसित छात्रों को लिखित विषय वस्तु बोध में प्रत्यक्ष रूप में चुनौती का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे। स्वलीनता ऑटिज्म से ग्रसित विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों का मजबूत पक्ष भी है। अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है सूक्ष्म विकरणों पर ध्यान देने। डैश में फिल करेंगे दोस्तों सूक्ष्म विकरणों पर ध्यान देने। उनके पास सूक्ष्म विकरणों पर ध्यान देने का मजबूत पक्ष भी है। अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। ऑटिज्म ऐसा रोग होता है जिसमें बच्चे समाज से दूरी बनाने लगते हैं और लोगों से बातचीत करने में असहज महसूस करते हैं। ऑटिज्म से पीड़ित विद्यार्थी सामान्य बच्चों की तरह अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। वो चीज़ों को दोहराते हुए बोलते हैं, इसलिए उनका संवाद अर्थपूर्ण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 क्वेश्चन। दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए? 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना। दृष्टिबाधित बालक वे होते हैं जो अपनी आँखों से ठीक प्रकार से नहीं देख पाते हैं। ऐसे बच्चों के साथ शिक्षण करते समय उनके आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेने से बचना चाहिए, क्योंकि लिखित परीक्षण दृष्टिबाधित बच्चों के अधिगम को पूर्णतः आकलित नहीं कर पाते हैं। दृष्टिबाधित बच्चे लिखित परीक्षण में स्वयं को असहज महसूस करते हैं, जिससे कि वे परीक्षण के मानकों पर खरे नहीं उतर पाते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वे ऐसे बच्चों के शिक्षण में श्यामपट्ट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक व्याख्या को शामिल करें, उन्हें स्पर्शग्राही मानचित्र प्रदान करें और उन्हें सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति दें जो उनके अधिगम में साधक हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है? 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे। 20 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से आशय उन विद्यार्थियों से है जो अनिवार्य रूप से असाधारण हैं और उनका शारीरिक या संज्ञानात्मक पहलुओं में लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं। सामान्य बुद्धि स्तरों में श्रेष्ठता प्रदर्शित करते हैं। इन विद्यार्थियों की सोच अपसारी होती है और ये स्वभाव से बहुत जिज्ञासु होते हैं, इसलिए कभी कभी उन्हें अपनी कक्षा नीरस लगती है, क्योंकि ये विद्यार्थी अपने साथियों की तुलना में चीज़ों को तेज़ी से सीख लेते हैं और जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन होना प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे। 21 क्वेश्चन है एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? परिप्रेक्ष्य और अधिगम को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है
वृद्धिबोधक एक सक्रिय। एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के वृद्धिबोधक परिप्रेक्ष्य और अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि एक प्रभावी कक्षा कक्ष का निर्माण हो सके और विद्यार्थी अर्थपूर्ण अधिगम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है, यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है। 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे। 22 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोरियत। यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा बोरियत का अनुभव करने की संभावना है। किसी गतिविधि से असंतुष्ट महसूस करना या उसमें रुचि ना लेना बोरियत का कारण बन सकता है, या तब भी हो सकता है जब विद्यार्थियों को किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 क्वेश्चन। स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों में समुन्नत समझ को समुन्नत करना चाहती है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का ऑप्शन इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ऑप्शन इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन है अन्वेक्षण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश। सामाजिक रचनावादी कक्षा से तात्पर्य ऐसे कक्षा कक्ष से है जहां छात्रों को रट कर सीखने, याद रखने और याद करने के आधार पर अधिगम और दोहराव की अनुमति नहीं होती है। ऐसी कक्षा में छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अन्वेक्षण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश भी सामाजिक रचनावादी कक्षाओं की विशेषता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 क्वेश्चन। इस प्रकार से स्क्रीन पे। विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिगम सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं यदि कक्षा परिवेश समुन्नत करता है। पहला है अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा, दूसरा अपने विचारों पर विमर्श चिंतन, और तीसरा अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण, और चौथा है ज्ञान का मात्र पुनरुत्पादन। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ऑप्शन इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है पहला और दूसरा। पहला है अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा और दूसरा अपने विचारों पर विमर्श चिंतन। यदि कक्षा का परिवेश अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा तथा अपने विचारों पर विमर्श चिंतन समुन्नत करता है तो विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बनना महसूस करते हैं। ऐसा परिवेश विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देते हैं, जिससे वे स्वयं को समायोजित महसूस करते हैं और अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 क्वेश्चन। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधि का संचालन करना चाहिए। 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 26 का ऑप्शन इस प्रकार से है। 26 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को ऐसी गतिविधियों का संचालन करना चाहिए जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो, क्योंकि ऐसी गतिविधियां विद्यार्थियों में रुचि पैदा करती हैं जिसके द्वारा वे सहजतापूर्ण अधिगम करते हैं। प्रतिदिन के जीवन की प्रासंगिक गतिविधियां बच्चों के जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। वे ज्ञान के सक्रिय निर्माण में अत्यंत ही सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 27 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास उन्हें विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा सहज सुगम किया जा सकता है, क्योंकि इन गतिविधियों द्वारा बच्चों में रचनात्मक कार्य की समझ उत्पन्न हो जाती है, जिससे उनमें अपसारी सोच का विकास होता है और वे एक ही समस्या के समाधान के विभिन्न बिंदुओं पर विचार करते हुए सृजनशील गुणों को विकसित करते हैं, जो कि समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। अधिगम की गति। ऑप्शन इस प्रकार से हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। अधिगम की गति व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 क्वेश्चन है विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों। 29 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं की में गढ़ी गई सहज रचनाओं को दर्शाती है। वैकल्पिक अवधारणाओं के माध्यम से शिक्षक यह पहचानता है कि बच्चे चिंतन करने में सक्षम हैं और उनकी सोच वयस्कों से अलग है। ये अवधारणाएं बच्चों की अधिगम की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 क्वेश्चन किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है। 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है संप्रत्यों की विषय वस्तु को जानकारियों के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना। किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय शिक्षक को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि विषय वस्तु को ऐसे प्रस्तुत किया जाए जिसमें अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबंध स्थापित किया जा सके। कारक प्रभाव संबंध को रेखांकित करते हुए अवधारणाओं को गैर उदाहरण के साथ प्रस्तुत करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जबकि शिक्षक को संप्रत्यों की विषय वस्तु को जानकारियों के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करने से बचना चाहिए। बस दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।